हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आज है 29 मई और दिन है बुधवार का और बिल्कुल सुबह सुबह का समय है। अभी थोड़ा सा अंधेरा भी लग रहा था तो मैंने यहाँ पर लाइट जला ली है और सुबह के काम शुरू कर दिए हैं। तो सबसे पहले साफ़ सफाई करेंगे। तो यहाँ की साफ़ सफाई मैंने कर दी है। उसके बाद में आ गए थे घर पर और यहाँ पर सभी चीज़ें शाम की फैली पड़ी हैं तो सभी चीज़ों को अच्छे से रख देंगे। जहाँ पर रखी थी वहीं पर रख देंगे और यहाँ पर भी झाड़ू लगानी है। और अभी हमारे शाम के बर्तन भी पड़े हैं क्योंकि कल बिल्कुल भी हमारा मन नहीं हो रहा था शाम को कुछ भी काम करने का। तो सभी काम हमारे फैले पड़े हैं। तो अभी बर्तन भी धुलने हैं। बर्तन बहुत सारे फैले पड़े हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा कि सफाई का काम कर लेते हैं, उसके बाद में बर्तन धुलेंगे। और देरी तो हो ही जाती है, चाहे कितना भी जल्दी से उठ जाओ। वैसे उठे तो हम काफ़ी टाइम हो गया है। बगिया को गए थे, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए टहल लिए और उसके बाद में फिर मैंने कहा काम अब शुरू करते हैं। और यहाँ पर लगा है कूड़ा, तो आप सभी देख रहे हैं कितने ज़्यादा कीड़े हैं। आप सभी को कई ब्लॉगों में मैंने बताया भी है कि हमारे यहाँ इन दिनों में कीड़े बहुत ज़्यादा हैं। तो जब हम शाम का खाना बनाते हैं तो इसी वजह से हम लोग खाना जल्दी से बना लेते हैं, नहीं तो शाम के टाइम में बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं और सुबह भी रहते हैं। तो वहाँ पर जहाँ पर कूड़ा लगा था बाहर की साइड में बहुत सारे कीड़े थे। इतने कीड़े हैं कि देखकर एकदम से डर ही जाओ, लेकिन कुछ नुकसान नहीं करते हैं। बस ये है कि कभी कभी खाने में पड़ जाते हैं या जो है ना कि खाने पीने की चीज़ होती है, अगर इधर उधर रख दो ऐसे ही खोल कर तो उनमें पड़ने का डर रहता है। और साफ़ सफाई का काम हो चुका है। उसके बाद में हम बैठ गए थे बर्तन धुलने के लिए। तो बर्तन सारे मैंने मांज लिए हैं अच्छे से, अब बस धुलने बाकी हैं। और पानी भी हम ले आए हैं बाहर वाले नल से। तो बर्तन धुल लेंगे, उसके बाद में फिर नहाएंगे। अभी नहाने के बाद में फिर पूजा करेंगे। तो यही सारे काम सुबह से शुरू हो जाते हैं। और ये वाले काम अगर शाम के टाइम में कर लो तो सुबह को नहीं करने होते हैं, क्योंकि बर्तन धुलने होते हैं। बर्तन धुलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और कल शाम को काफ़ी बर्तन भी हो गए थे। वैसे जले हुए बर्तन ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी बर्तन तो हो ही गए थे। सभी लोगों ने खाना भी खाया था और पहले के भी थोड़े बहुत बर्तन फैले पड़े थे। तो यहाँ पर बस जल्दी जल्दी से बर्तन धुल लेते हैं। और आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा, आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप सभी कई दिनों से कमेंट कर रहे हो, उन कमेंटों के भी मैंने आज के ब्लॉग में जवाब दिए हैं। तो लास्ट तक ब्लॉग में बने रहिएगा। और आप सभी को हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और ब्लॉग आप सभी को पसंद आते हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो हम नहा चुके थे तो पूजा भी मैंने कर दी है। और अब चाय रख देते हैं। चाय भी जल्दी से बना देंगे क्योंकि सभी लोग आ चुके थे, तो चाय जल्दी से बना देंगे, सभी को चाय दे देंगे। उसके बाद में फिर आराम से हम खाना बनाते रहेंगे। और खाना भी इन दिनों में थोड़ा बहुत खाना तो हम गैस पर बना लेते हैं और थोड़ा बहुत खाना हम चूल्हे पर बना लेते हैं। तो ज़्यादा जल्दी नहीं रहती है सुबह का खाना बनाने में, क्योंकि आधा खाना यहाँ पर बन जाता है और आधा हम पीछे वाले घर में बना लेते हैं। तो आज हम बनाएंगे फूल आलू की सब्ज़ी और टमाटर भी डालेंगे, क्योंकि कुछ सब्जियां जो होती हैं ना कि खाने का मन होता है कभी कभी। तो आज मैंने कहा चलो क्यों ना फूल बनाते हैं। ये कल ही मैंने बाज़ार से मंगवाया था। तो सब्जियां मैंने काट छील ली हैं और अच्छे से धुल ली हैं। और यहाँ पर आ गए हैं पीछे वाले घर में सभी चीज़ें लेकर। तो बहुत सारी चीज़ें लानी होती हैं, तो टमाटर, आलू, फूल, कढ़ाई, बर्तन जो भी लगते हैं वो सारे बर्तन भी ले आए हैं, पानी। तो यहाँ पर बस पहले मैंने कहा कि थोड़ा सा फूल को फ्राई कर लेते हैं। तो फूल पहले मैंने डाल दिया है, अच्छे से फूल को फ्राई कर लेंगे, उसके बाद में सब्जी को छौंकेंगे। और यहाँ के भी थोड़े बहुत काम रहते हैं, तो वो सारे काम सुबह के टाइम ही ख़त्म कर दिए थे। आप सभी के साथ में शेयर नहीं किया था यहाँ का कुछ भी, क्योंकि थोड़ी सी जल्दी हो रही थी। सुबह साफ़ सफाई बहुत सारी हो जाती है और काम भी हमारे पड़े थे आज बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने फूल को फ्राई कर लिया है। तो कुछ अलग बनाओ तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, और रोज़ रोज़ वही चीज़ें बनाओ तो फिर खाने में बिल्कुल भी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। तो आज मैंने कहा चलो फूल आलू बना लेते हैं। वैसे तो ज़्यादातर इन दिनों में हरी सब्ज़ी चल रही है, तुरई की सब्ज़ी, लौकी, भिंडी, कद्दू, ये सारी सब्ज़ियाँ ज़्यादा चल रही हैं।
तो आज मैंने कहा चलो फूल बना लेते हैं, और तुरई भी रखी है तो तुरई हम कल बनाएंगे या शाम के टाइम में बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं मसाले, अच्छे से मसाले हमारे भुन जाएं, उसके बाद में डालेंगे टमाटर, फिर आलू और फूल को साथ में ही डाल देंगे। तो बस जल्दी से सब्जी छौंक देते हैं। तो सब्जी हम यहाँ पर छौंक देंगे और चावल और रोटी हम गैस पर बना लेंगे, तो थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी और तब तक हमारी यहाँ पर सब्जी भी बन जाएगी। ये हो जाता है कि 2-3 बार यहाँ पर आना पड़ता है, देखना पड़ता है, क्योंकि चूल्हा बहुत जल्दी से बुझ जाता है। तो 2-3 बार आकर हम यहाँ पर चूल्हा जला देंगे, तो तब तक हमारी सब्जी बन जाएगी, जब तक हम वहाँ पर चावल और रोटी बनाएंगे। तो यहाँ पर बस सारे मसाले हमारे अच्छे से भुन गए थे, उसके बाद में डाल दिए हैं टमाटर, और अब आलू और फूल को एक साथ में ही डाल देंगे, अच्छे से कौर लेंगे और पानी डाल देंगे। ज़्यादा रसा वाली सब्जी नहीं बनाएंगे, थोड़े से चावल बनाएंगे, थोड़ी सी रोटियां बनाएंगे, तो उतने में ही सभी को हो जाता है, क्योंकि इन दिनों में थोड़ा ही खाना बनता है, ज़्यादा नहीं बनाते हैं। वैसे भी अगर रखा रहता है खाना तो ख़राब हो जाता है, दोपहरी में गर्मी बहुत तेज़ हो जाती है, तो चाहे पानी में रखो या फिर ऐसे ही रखी रहने दो, फिर भी ख़राब हो जाती है सब्ज़ी। तो जल्दी से जिस दिन भी कोई नहीं खाता है तो बाद में थोड़ी सी अगर देरी हो जाए तो सब्ज़ी पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। रोटी तो नहीं ख़राब होती है, लेकिन सब्ज़ी और चावल ख़राब हो जाते हैं। और इधर जो है ना कि आज बुआ यहाँ पर अमियाँ काट रही हैं, जो कि कच्चे वाले आम, और आरोही भी साथ में हेल्प करा रही है। तो मैंने कहा चलो जो इसमें अंदर गुठली होती है आम के अंदर, तो वही आरोही निकाल रही है, और हम भी यहाँ पर बैठ गए हैं निकालने के लिए। तो थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि बुआ बनाने वाली हैं अचार। तो आज सुबह से ही बुआ लग गई थी इस काम में, जो भी सुबह के काम थे वो ख़त्म कर लिए थे, उसके बाद में बस आम काटने के लिए बैठ गई थी, और इनमें अब पड़ गई है जारी। तो बहुत ही कर्रे आम कटते हैं। तो वैसे हंसिया तो पहना है एकदम से धार वाला, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम लग गया था ये सारे आम काटने में। और 2 तरीके के आम हैं, एक तो हमारा जो आम का पेड़ है उस वाले आम के आम हैं, और दूसरा पापा लाए थे बाज़ार से, जो कि थोड़े से मीठे वाले आम हैं, तो उनका भी अचार बनाएंगी। तो 2 तरीके का हो जाएगा, और सभी लोग रख रहे हैं, तो बुआ ने कहा चलो घर अपना भी रख लेते हैं, नहीं तो फिर जो है ना कि आम कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फिर मिलते नहीं हैं, बाज़ार में भी नहीं मिलते हैं। तो बाज़ार से बुआ ने कल ही मंगवा लिए थे। और उधर अभी भी बुआ और आरोही पीछे वाले घर में ही थे। आरोही आ गई थी, बुआ वहीं पर थी, क्योंकि अभी भी आम बुआ काट रही थी, और हम आ चुके थे घर पर। तो यहाँ पर पानी भर लेते हैं, पानी भर कर रख लेंगे 1 बाल्टी, कभी कभी एकदम से ज़रूरत पड़ जाती है। और चावल भी हमें धुलने थे, तो यहाँ पर मैंने कहा कि चावल बनने के लिए रख देते हैं। अभी सब्जी हमारी बन रही है, तब तक हम 2-3 बार पीछे वाले घर में गए थे सब्जी को देखने के लिए, और इधर चावल रख देंगे, और तब तक हम आटा लगा लेंगे, और चावल बन जाएंगे तुरंत ही हम रोटियां सेंक लेंगे। और अभी हमारे बहुत सारे काम बाकी भी हैं, तो वो भी हम धीरे धीरे काम करेंगे। और बुआ ने आम तो काट लिए थे, लेकिन अभी अचार नहीं बनाया था, अचार बनाएंगी शाम के टाइम में, वो भी आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। लेकिन इस वाले ब्लॉग में नहीं शेयर कर पाया है, काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया था, और इन दिनों में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा छोटा सा ही ब्लॉग रखते हैं। अगले ब्लॉग में आप सभी के साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। तो यहाँ पर आटा मैंने लगा लिया था, अब यहाँ पर रोटियाँ भी सेंक लेते हैं। तो थोड़ी सी रोटियाँ हमारी सिक भी चुकी हैं, बस खड़े खड़े सेंक लेंगे। थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है खड़े खड़े खाना बनाने में, लेकिन धीरे धीरे फिर सेंक लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा आटा लगाया ही नहीं है, बस थोड़ा सा आटा लगाया है। तो बस जल्दी से रोटियाँ सेंक लें, और सभी के लिए खाना भी लगा देंगे। सभी लोग आ चुके थे, और जब तक हमारा खाना बन पाता है तब तक सभी लोग आ ही जाते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख भी लग जाती है, और सभी लोगों को ताज़ा खाना पसंद भी है। थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो फिर जो है ना कि सब्जी का थोड़ा सा टेस्ट बदल जाता है, तो सभी लोग तुरंत से खाना खा लेते हैं। और इधर आरोही बर्फ़ लेने के लिए गई थी, तो बड़ी अम्मा भी लेकर आई थी बर्फ़, तो पता नहीं बर्फ़ वाला किधर निकल गया है। तो आरोही इसी वजह से गई थी देखने के लिए कि मम्मा वहाँ पर नहीं है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब दोबारा से आए तब ले लेना। तो तब तक आरोही ने पैसे रख दिए थे, और आरोही शायद लेट गई है, क्योंकि यहाँ पर मैंने चला दिया था पंखा। और गर्मी की वजह से पंखा, जब लाइट होती है तो पंखा हमारे यहाँ चलता रहता है पूरा दिन, और जब लाइट नहीं होती है फिर
बहुत ज़्यादा यहाँ पर उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। और इधर मैंने धुल लिए थे बर्तन सारे, और अब बस पोंछा लगा लेते हैं। और अभी हमारे कपड़े धुलने बाकी हैं, तो वो भी अभी हम धुलकर डाल देंगे, क्योंकि धूप तो वैसे बहुत तेज़ है। इतने टाइम तक काम सारे हो जाएं घर के तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मेरे काम जो है ना कि थोड़ा सा लेट हो पाते हैं, आप सभी को पता है। और जिन दोस्तों को नहीं पता है तो आगे ब्लॉग में आप सभी को पता चल जाएगा, क्योंकि आप सभी टाइटल पढ़कर जान भी गए होंगे कि क्या दिक्कत हो रही है। तो इसी वजह से थोड़े से काम हमारे लेट हो रहे हैं। और यहाँ पर आरोही की जो बाल्टी रखी थी वो मैंने कहा धुलकर इसको रख देते हैं। आरोही नहा चुकी है। आरोही सुबह सुबह ही नहा लेती है, कभी तो अपने पापा के साथ में नहा लेती है, कभी तो अकेले नहा लेती है। तो बाल्टी को धुलकर मैंने रख दिया है, और यहाँ पर अच्छे से साफ़ सफाई भी कर दी है। झाड़ू भी मैंने लगा दिया है। काम तो वैसे सारे हो चुके हैं, अब धीरे धीरे मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए हैं, अब बस कपड़े धुलने बाकी हैं। तो हमारे कपड़े हैं आरोही के और आरोही के पापा के, तो सारे कपड़े धुल लेते हैं। पानी भरकर मैंने पहले से ही रख लिया है, और थोड़ा बहुत पानी आरोही के पापा भी भर कर जाते हैं, क्योंकि फिर हमें दिक्कत हो जाती है। कभी कभी भर लेते हैं, कभी कभी उनसे भरवा लेते हैं कि थोड़ा सा पानी भर दो तो हमें थोड़ी सी आराम रहेगी। तो यहाँ पर बस धुलने लग गए हैं कपड़े। और कपड़े जो है ना कि यहीं पर धुल लेंगे। इन दिनों में हम कहीं पर भी कपड़े धुलने के लिए नहीं जाते हैं, और देख रहे हैं कि कब तक पानी की व्यवस्था हो पाती है। वैसे हम लोग सोच रहे हैं कि जल्दी से करवा लें। और टंकी भी इन दिनों में हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं आती है। बड़ी अम्मा के टंकी में भी पानी बिल्कुल नहीं आता है। वैसे तो थोड़ा बहुत बड़ी अम्मा की टंकी में आ जाता है पानी, लेकिन अब इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं आता है। आप सभी दोस्तों को नमस्ते। आप सभी के कई दिनों से कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप क्या प्रेग्नेंट हो, माँ बनने वाली हो। तो जी मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वैसे तो मैंने घर पर सभी को बता दिया है, लेकिन आप सभी को मैंने नहीं बता पाया था। इसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही अंदर से बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि किस तरीके से आप सभी को ये बात बताएं। वैसे तो हमारे दोस्त, बहुत सारे दोस्त काफ़ी दिनों से इस बात को लेकर इंतज़ार भी कर रहे थे कि जब भी कुछ ऐसी बात हो तो आप हम लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करना। तो आज बहुत ही हिम्मत करके आप सभी के साथ में ये बात हम शेयर कर रहे हैं। और आप सभी हमारे आने वाले बच्चे के लिए दुआ करना कि वो स्वस्थ रहे, और आने वाले 9 महीने हमारे अच्छे से बीतें, और आप सभी भी खुश रहिएगा। और आप सभी हमारे ब्लॉगों में रोज़ देखते हैं, काफ़ी दिनों से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। कहीं हम परेशान रहते हैं, बोलते हैं बुखार है, कहीं तो पैरों में दर्द, कहीं तो कुछ। तो इसी वजह से ये सारी परेशानी दिक्कतें हो रही हैं, और हर किसी को होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही को हो रही हैं, हर किसी को होती हैं ये सारी परेशानी, दिक्कतें उठानी होती हैं। और सिर्फ 2-4 महीने ही ये दिक्कतें सारी होंगी, उसके बाद में इतनी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि चक्कर आना, सुबह सुबह हमें चक्कर भी आने लगते हैं, और चक्कर के साथ में हल्की सी उल्टी भी कभी कभी आ जाती है, लेकिन ज़्यादा नहीं। थोड़ी बहुत तो दिक्कतें होती ही हैं, और घर में भी थोड़ी बहुत परेशानी दिक्कतें चल रही हैं, जैसे कि आप सभी रोज़ ही हमारे ब्लॉगों में देखते हो। इन दिनों में हम बिल्कुल घर पर अकेले हैं, अकेले ही सारे काम करते हैं, और पानी की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सारा पानी बाहर से ही अंदर को हम ले जाते हैं, जो भी काम करते हैं, और सभी चीज़ें अकेले ही करनी पड़ती हैं। तो थोड़ी बहुत दिक्कतें कुछ ज़्यादा इन दिनों में हो रही हैं, और कुछ हमारी इस तरीके की हालत है, कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो उसकी वजह से भी चक्कर आते हैं। और इन दिनों में हमारे यहाँ गांव में भागवत हो रही है, तो उसकी वजह से हम सुबह से ही आप सभी को ये बात बताने वाले थे, लेकिन फिर नहीं बता पाए, क्योंकि पूरा दिन यहाँ पर बाजा बज रहे थे, तो बिल्कुल भी आवाज़ सही से नहीं आ रही थी। तो इतने टाइम अब बंद हैं बाजा, तो मैंने कहा चलो आप सभी से बात कर लें। और वैसे तो हम वॉइस में बता देते, लेकिन बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो बहुत ही हिम्मत करके आज आप सभी के साथ में ये बात शेयर कर रहे हैं। इससे पहले कभी भी इस तरीके की बातें मैंने सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की हैं, तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। और आप सभी दुआ करना कि हमारा आने वाला बच्चा और हम स्वस्थ रहें। बहुत सारी दिक्कतें परेशानी चलती रहती हैं, और अभी से हमें परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। और इसी तरह जब आरोही थी
तब भी हमें बहुत ज़्यादा परेशानी दिक्कतें उठानी पड़ी थी। तब तो पानी की व्यवस्था थी, लेकिन इन दिनों में हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है पानी वाली। तो देखते हैं, आरोही के पापा बोल तो रहे थे कि धीरे धीरे पानी की व्यवस्था करवा देंगे, लेकिन अभी ये नहीं पता है कि कब तक हो पाएगी। और इन दिनों में आप सभी जानते हैं, हमारी ना तो ननद जी हैं ना ही देवरानी जी हैं, तो अकेले ही हैं घर पर। बुआ भी हैं, तो बुआ तो सारे काम बाहर के ही ज़्यादातर करती हैं, घर के काम बहुत ही कम कभी कभी कर पाती हैं। और इन दिनों में तो ज़्यादा बाहर के ही काम रहते हैं।